Hello students, today we do second exercise of second chapter is matter around us pure. Now we discuss about the solution, suspension and colloid. Solution means first of all we learn about the solute, solvent and solution. Solute which is dissolved is known as solute, and in which is dissolved is known as solvent, and which is prepared by the combination of solute and solvent, that is a solution. Means जिसको घोला जाए that is solute, जिसमें घोला जाए that is solvent, और जो दोनों के कॉम्बिनेशन से बने that is solution. Means which is dissolved that is solute, in which dissolved that is solvent, and combination of both solute and solvent is known as solution. Which is taken in less amount that is solute, and which is taken in large amount that is a solution. Now based on this solution divided into three types: solution, suspension and colloid. First of all we study about the solution. Solution is a homogeneous mixture of two or more than two substances. मीन्स जिसको हम डिज़ोल्व करें और हमारे पास एक क्लियर सॉल्यूशन बने, मीन्स ए ट्रू सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड, दैट इज सॉल्यूशन. सपोज सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, विनेगर मीन्स सिरका, मेटल एलॉय, एयर, मीन्स जिसमें डिज़ोल्व होने के बाद हम उनके अंदर वाली कंपोजिशन को आइडेंटिफाई ना कर पाए कि व्हाट इज डिज़ोल्व्ड इन द गिवन सॉल्यूशन, दैट इज द सॉल्यूशन. Suppose we dissolve salt solution, after that we don't identify that salt is dissolved in water, means दिखने पे हम जिसमें आइडेंटिफिकेशन ना कर पाए, that is the solution. इसलिए इसको होमोजीनियस मतलब जिसके अंदर कुछ भी घुला हुआ हो, हम उसको देख के ना बता सकते, जिसके अंदर उनकी बाउंड्रीज को हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, दैट इज़ द सॉल्यूशन, होमोजीनियस सॉल्यूशन. मान लो हमारे पास कॉपर सल्फेट है, अगर हम इसको सॉल्यूशन को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, दैट बिकम्स ए क्लियर ब्लू कलर सॉल्यूशन. वी डोंट आइडेंटिफाई दैट कॉपर सल्फेट इज डिज़ोल्व्ड इन दैट वाटर. इस टाइप का जो भी सॉल्यूशन बनेगा उसे कहेंगे हम ट्रू सॉल्यूशन. इनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं. देखो यहाँ पे और यहाँ पे प्रॉपर्टीज सेम मेंशन की गई है, तो लेकिन आपने क्या करनी है, पॉइंट्स वाली प्रॉपर्टी लर्न करनी है. सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर. सॉल्यूशन हमारे पास एक होमोजीनियस मिक्सचर होगा जिसके पार्टिकल्स का साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा होता है, जिनको हम माइक्रोस्कोप से भी देख नहीं सकते. अगर हम इनको फिल्टर करते हैं तो सॉल्यूशन है वो फिल्टर पेपर से पास आउट हो जाएगा, मीन्स ए नथिंग इज़ लेफ्ट ऑन द फिल्टर पेपर. सॉल्यूशन वेरी स्टेबल मीन्स अगर हमने सपोज करो कि सॉल्यूशन को घंटा 2 घंटा कितना भी टाइम रख दिया, तो उसमें वो जो सॉल्ट या शुगर या कुछ भी हमने डिज़ोल्व किया वो उससे सेपरेट नहीं होगा, दैट इज़ द स्टेबल सॉल्यूशन. ए ट्रू सॉल्यूशन डज नॉट स्कैटर लाइट मीन्स व्हेन we pass light by the torch or any luminous object, then their path becomes not visible. तो उनका पाथ विजिबल नहीं होगा. टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की टाइप्स कितनी हैं? फर्स्ट इज सॉल्यूशन ऑफ ए सॉलिड इन ए सॉलिड. सपोज करो कि हमने एलोय प्रिपेयर किया है. एलोय क्या होता है? मेटल नॉन मेटल्स का एक मिक्सचर, जैसे ब्रास, ब्रॉन्ज, तांबा, पीतल, कुछ भी होता है, जिसके स्टेनलेस स्टील कि अगर हमने उन जो सॉल्यूशन तैयार किया है तो उसमें हम ये नहीं बता सकते कि उसमें कौन सा जिंक है या कॉपर है. सॉलिड इन ए सॉल्यूशन, जैसे लिक्विड के अंदर कुछ भी सॉलिड चीज़ें डिज़ोल्व करके जब हम उसका एक क्लियर सॉल्यूशन बनाते हैं, वो क्या है? सॉलिड इन ए लिक्विड. थर्ड है लिक्विड इन ए लिक्विड. सपोज करो कि हमारे पास विनेगर है, सिरका है, वो कैसे प्रिपेयर करते हैं कि एसिटिक एसिड को पानी के अंदर डिज़ोल्व कर लिया, जो हमारे पास बनेगा दैट इज़ ए सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन ए लिक्विड. सॉल्यूशन ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड, जैसे कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो वो कोल्ड ड्रिंक क्या होती है? एक गैस फिल की हुई होती है एक लिक्विड के अंदर. जब हम बोतल ओपन करते हैं तो वो सारी गैस रिलीज़ हो जाती है,
लेकिन जब तक ओपन नहीं करेंगे वो उसके अंदर डिजोल्व रहेगी, दैट इज ए सॉल्यूशन ऑफ गैस इन ए लिक्विड। सॉल्यूशन ऑफ ए गैस इन ए गैस, कि हमारी एयर के अंदर डिफरेंट टाइप की गैसेस है लेकिन हम उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन सी गैस कहाँ पे है, दैट इज ए सॉल्यूशन ऑफ ए गैस इन ए गैस। नेक्स्ट इज सस्पेंशन। सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर, मीन्स जिसमें हम कुछ भी डिजोल्व करते हैं वो उसके अंदर मूव करता हुआ दिखाई देता है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स हमें दिखाई देते हैं, दैट इज़ द सस्पेंशन। जैसे मिट्टी है, आटा है, चोक है, हमने पानी के अंदर डिजोल्व कर लिया तो वो सारे हमें मूव करते हुए दिखाई देंगे, दैट इज़ ए सस्पेंशन। नाउ वी स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन का साइज होता है वो बड़ा होता है पार्टिकल्स का, और ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, मीन्स क्लियर बाउंड्रीज आर प्रेजेंट बिटवीन द डिजोल्व्ड सॉल्यूट इन ए सॉल्वेंट। हम उनको आसानी से बिना माइक्रोस्कोप के भी देख सकते हैं, और अगर हम फिल्टर पेपर से पास आउट करते हैं तो वो सारा पास आउट नहीं होता, जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो फिल्टर पेपर पे रह जाते हैं। ये अनस्टेबल होता है, मतलब जैसे गिलास में हमने एक गिलास पानी में मिट्टी डिजोल्व कर दी, जब तक हम उसको नहीं हिलाएंगे वो सारी मिट्टी नीचे सेटल्ड हो जाएगी, लेकिन जैसे हिलाते हैं सारी मिट्टी मूव करने लग जाते हैं, मीन्स पार्टिकल्स स्टार्ट टू सस्पेंड इन द सॉल्यूशन एंड दिस स्कैटर लाइट। Suppose we pass light from the solution, then particles become visible, means they scatter the light and show the Tyndall effect. Tyndall effect means scattering of light. Third is colloid. Colloid is a kind of solution in which size of solute particles is intermediate. जो दिखने में हमें सॉल्यूशन लगता है लेकिन होता एक टाइप से सस्पेंशन, मीन्स कहने का मतलब इच अपीयर्स होमोजीनियस, दिखने में वो एक क्लियर लिक्विड लगेगा लेकिन उसके अंदर के पार्टिकल्स हम सेपरेट कर सकते हैं। सपोज ब्लड को अगर हम टेस्ट करवाते हैं तो उसके रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल सारे सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन से सेपरेट हो जाते हैं, प्लाज्मा अलग हो जाता है, दैट इज़ ए कोलोइडल सॉल्यूशन। ठीक है। प्रॉपर्टीज, कोलोइडल सॉल्यूशन पार्टिकल्स अपीयर होमोजीनियस, दिखने में होमोजीनियस लगेगा, ब्लड हमें दिखने में लाल रंग का लगता है कि उसके अंदर कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर हम उसको सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से सेपरेट करते हैं तो उसके अंदर के जितने भी पार्टिकल्स सेपरेट हो जाएंगे, दैट इज़ ए हेट्रोजीनियस। पार्टिकल्स का साइज है वो सॉल्यूशन से ज़्यादा और सस्पेंशन से कम होता है, और इनको हम माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते जब तक वो प्योर स्टेट में, मीन्स होमोजीनियस स्टेट में है। पार्टिकल्स ऑफ ए कोलॉइड, इनको हम फिल्टर पेपर से पास आउट करें तो सारा सॉल्यूशन नीचे से पास आउट हो जाता है। सॉल्यूशन पार्टिकल्स है वो क्वाइट स्टेबल है, मतलब ब्लड टेस्ट करवाने के लिए अगर हम देते हैं तो वो कितना मर्जी टाइम रख दें उसके पार्टिकल्स हमें एज इट इज़ वैसे ही दिखाई देते हैं जैसे पहले रखे थे, विदाउट सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। अगर हम इसमें से लाइट पास आउट करते हैं तो ये पार्टिकल्स इसको स्कैटर कर देते हैं। अब कोलोइडल के टाइप्स, ये प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे बाद में दोबारा नहीं करनी, एक बार ये जो पॉइंटों वाली प्रॉपर्टी है वही करनी है। सोल इज इन विच सॉलिड पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन ए लिक्विड मीडियम। जैसे स्टार्च सॉल्यूशन है, पेंट होता है, उसमें क्या होता है थोड़े थोड़े सॉलिड पार्टिकल्स हम लिक्विड में डिजोल्व करके सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं। सॉलिड सोल, जैसे कोई भी स्टोन्स होते हैं, ये अंगूठियों में नग वगैरह डालते हैं, उनमें ऐसा लगता है कि एक के अंदर दूसरा सॉलिड है वो डिजोल्व है, प्रेजेंट है, दैट इज सॉलिड सोल। एरोसोल, एरो मीन्स एयर, कि सॉलिड या लिक्विड पार्टिकल्स गैस हवा के अंदर प्रेजेंट है, जैसे धुएं के पार्टिकल्स, हेयर स्प्रे वगैरह, ये सारे क्या होते हैं सॉलिड या लिक्विड पार्टिकल्स जो हवा में प्रेजेंट होते हैं। इमल्जन का मतलब होता है जब एक लिक्विड दूसरे के अंदर मिक्स होता है, जैसे बटर में अगर हम लस्सी में से घी अलग करते हैं तो उसमें वो क्या होता है एक इमल्जन, मतलब एक लिक्विड से दूसरे लिक्विड से सेपरेट करना। फोम मतलब हवा भरी हुई हो जब लिक्विड में, जैसे कोई झाग बनते हैं, साबुन के झाग बनते हैं, शेविंग क्रीम के बनते हैं, तो उनके अंदर हवा भर जाती है लिक्विड के अंदर। सॉलिड फोम, जब गैस सॉलिड मीडियम के अंदर प्रेजेंट हो, जैसे स्पंज वगैरह, उनके अंदर एयर भरी होती है, ब्रेड वगैरह। जेल एक कॉन्टिन्यूस जेली लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें एक सॉलिड पार्टिकल्स लिक्विड पार्टिकल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे जेली, हेयर जेल, छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स उसमें दिखाई देते हैं, दैट इज़ द जेल।
Now this is our topic and three types of solution: colloid and suspension. Okay, now learn this topic from the book. Thanks and have a nice day. Please subscribe my channel.